मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रही हूँ मिर्ज़ा अरकाना के फिफ्थ कार्ड द एम्परर के बारे में। द एम्परर कार्ड में द एम्परर किसी के घर की सुरक्षा करता है। द एम्परर का कार्ड कॉन्फिडेंस को बताता है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा है उसको इंडिकेट करता है। द एम्परर का कार्ड व्यवस्था को, प्रबंध को बताता है, नियम कायदे को बताता है। व्यवस्था की स्थिति में एम्परर संगठित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। खुले सिरों को बांधा जाना चाहिए, अड़ियल तत्वों पर लगाम कसनी चाहिए। जो भी ऐसे काम हैं जिन्हें हम खुला छोड़ देते हैं, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका कोई भी प्रबंध नहीं कर रहा, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने को बताता है। जो परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं है, जो बाहर हो गई हैं, उन्हें उन पर लगाम लगाने को बताता है। द एम्परर का कार्ड बताता है अथॉरिटी को। एम्परर का कार्ड बताता है संघर्ष को, अधिकार को, नियंत्रण को, कंट्रोल को। द एम्परर का कार्ड बताता है ऑर्डर को। द एम्परर का कार्ड बताता है पिता को, जहाँ पिता की कोई भी भूमिका निभाने वाले मार्गदर्शक को, रक्षक को, दायक को, जे ऐसा इंसान होता है। द एम्परर का कार्ड बताता है सुरक्षा और बचाव को, जहाँ तक कि उन्नति के मार्गदर्शक को, जहाँ जीवन में सुरक्षा, जहाँ आराम लाने का प्रतीक होता है एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड बताता है कि हमारी जो प्रबंध है, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो उसे अच्छी तरह से प्रबंध कैसे किया जाए। उसका जो स्थितियाँ हैं उनको अच्छी तरह से सही डायरेक्शन में कैसे लाया जाए। हमें कैसे अधिकार प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करने को बताता है, कंट्रोल में लेकर ऑर्डर देने को बताता है। एक पावरफुल जो सिचुएशन होती है उसको बताता है। जो लीगल काम है उनको बताता है। कानून की व्यवस्था लागू कैसे करनी उसको बताता है। नियम कानून कायदे में कैसे रहना है, किसी भी चीज़ को कैसे उसमें लगाम लगानी है, कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें द एम्परर कार्ड इंडिकेट करता है। जो भी कानून में आती हैं, अथॉरिटी में आती हैं, ऑर्डर में आती हैं, वो सारी चीज़ें एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है। एम्परर का कार्ड बताता है पूर्णता, फुलफिलमेंट को, संसारक शक्ति को, स्टेबिलिटी को, जो हमारी माइंड पावर है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, जो हमारे एम्बिशन हैं, जो हमारी पॉजिटिविटी है, किसी भी काम को करने की एनर्जी है उसको, जो हमारी ऑर्गेनाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी माइंड पावर है कि हम किसी भी काम को करने की जो हमारी स्किल है उसको बताता है, उस गुण को बताता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को कितना हैंडल कर सकते हो, कैसे कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। जे अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया है तो उस तक कैसे पहुंचना है और उसे कैसे जीतना है। और बुद्धि को बताता है, ऐसा इंसान बुद्धिमान शिक्षक होता है, मार्गदर्शक की तरह काम करता है, किसी का भी मार्गदर्शन कर सकता है, किसी को भी गाइड कर सकता है। एम्परर का कार्ड बताता है हमारे सोचने और समझने की अद्भुत शक्ति को। एम्परर का कार्ड बताता है शांति को, सुरक्षा को, देख रेख देने को तैयार होना चाहिए। और द एम्परर का कार्ड बताता है आत्मनिर्भर संगठन, जहाँ कंपनी की तरह कार्य करता है। तो जैसे राजा महाराजा होते हैं, ऐसे जो किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको बताता है। द एम्परर का कार्ड बताता है सम्मानजनक संगठन के प्रति बढ़ावा देना, मतलब ऐसे काम करना जो बहुत ही जिसमें आप हाई अथॉरिटी को आपके हाथ में हो और आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उन सब चीज़ों को द एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है। रिवर्स में आता है तो ये बताता है अस्थिरता को, चकराना, मतलब अधिकारों की कमी होना, दुश्मनों के साथ परेशानी होना, दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आना। जो हमारा एम होता है, जो हमारा गोल होता है, हम उसे पाने के लिए हम कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती, जहाँ हम इतने कैपेबल नहीं होते कि उसे अचीव कर पाएँ। को बचाने की जो दिमाग लगाओगे वो भी गलत डायरेक्शन में लगा दोगे आप। अगर किसी के लिए कुछ करोगे भी तो वो आपका एहसानमंद नहीं होगा। गलत व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा खतरा पैदा कर सकती है। द एम्परर का कार्ड बताता है कि आपके कई दुश्मन हो सकते हैं। एम्परर के कार्ड के साथ जब कोई कार्ड आता है तो क्या होता है, एम्परर के कार्ड के साथ द हेरोफेंट का कार्ड आता है तो ये बताता है
कि निश्चित ही राज करना सूचित। द एम्परर के कार्ड के साथ द जस्टिस का कार्ड आता है तो ये बताता है न्याय और कानून पर ध्यान देना। एम्परर के कार्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो ये बताता है जो भी आपने व्यवस्था की है, जो भी आपका प्रबंध है और सही काम करने को सूचित करता है। और एम्परर के कार्ड के साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो ये बताता है बर्बादी को, शांति में कमी का संकेत देता है। द एम्परर के कार्ड के साथ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है तो ये बताता है कि शासन में आपके जो भी शासन है उसमें विघ्न आने वाला है, नियमों का उल्लंघन होने वाला है। एम्परर कार्ड का जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज और जो इसका प्लैनेट है वो है मार्स। अगर किसी को कोई प्रेडिक्शन में उपाय बताना है तो आप फर्स्ट उपाय ये बता सकती हो कि आपको ब्रह्म विवृत पुराण पढ़ना चाहिए और सेकंड उपाय उसे ये बता सकते हो कि अपने वज़न के बराबर या वज़न के 9वें भाग जितनी शक्कर दान करना चाहिए। अगर रीडिंग में अप राइट में द एम्परर का कार्ड आता है तो आप बता सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आएंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे, आपको सुरक्षा देंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको ला कर देंगे, जितनी भी लग्जरी होगी वो आपको देंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, वो आपका बहुत केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको बखूबी निभाएंगे। अगर बिजनेस होगा या कोई भी जॉब होगी उसमें भी आपको अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलेगी, बहुत ही हायर जॉब मिल सकती है जिसमें आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपका स्टेटस भी होगा, आपका मान सम्मान होगा, बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।